रोड के रास्ते कर लग रहे रहे हैं, वो गाड़ियाँ चल रहे नहीं, वो खड्डे में डालो। पूरे यहाँ पे रोड बनाओ बोलो, कब तक तकलीफ देते बोलना। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर के गाड़े गांव मुजाहिद चौक रहमानिया मस्जिद के इलाके की सड़क टूट फूट का शिकार बनी हुई है। परसों यहाँ पे ऑटो पलटी हुआ, कोई भी नहीं आ रहा, कोई आके पूछ रहा नहीं। इलेक्शन के टाइम पे आते खाली, ये टाइम पे कोई भी नहीं आता। ऑटो चला देगा तुम? हाँ, ऑटो डेली ये छोड़ पे चला तू। मैं ऑटो पलटी हुआ, रात में हमने उठाए गाड़ी को, रोड फातिमा स्कूल। नांदेड़ शहर के गाड़े गांव मुजाहिद चौक रहमानिया मस्जिद के इलाके की सड़क जा बजा टूट फूट का शिकार बनी हुई है। इसी तरह इस इलाके में जा बजा पीने के पाइप टूट फूट का शिकार बने हुए हैं, जिसके सबब हजारों लीटर पीने का पानी यूं ही सड़क पर बह कर ज़ाया हो रहा है। इन्हीं मसाइल को देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार ग्रुप के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युद्ध जिला शहर सदर मोहसिन खान पठान और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यूथ शहर के जनरल सेक्रेटरी सैयद मुनव्वर के हमरा दीगर कई नौजवानों ने नांदेड़ बल्दिया के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करते हुए ठप पड़े हुए कामों के बारे में मालूमात फराहम की। मुतालिका जिम्मेदारान ने बल्दिया उज़्मा के जिम्मेदारान को इंतबाह दिया है कि अगर इस इलाके के पीने के पानी के पाइपलाइन और सड़क के काम को जल्द नहीं किए तो वो पुरजोर एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। इस मौके पर मोहसिन खान पठान, साबिक़ा कारपोरेटर हबीब मौलाना, माधव पाटिल, सैयद मुनव्वर उर्फ मुन्ना, शेख जवाद, वाजिद खान, मोहम्मद विखारुद्दीन, चांद पाशा माजी सैनिक, सैयद इमरान उबैद खान, अहमद चाउस, मुस्तफ़ा खान, अब्दुल जावेद, अब्दुल सलाम, सैयद माजिद, मिर्ज़ा एजाज बेग, शेख वहाब, शेख असलम, मोहम्मद अयूब, शेख जावेद, अब्दुल बाबर, शेख गौस, मुख्तार भाई वो दीगर अफराद मौजूद थे। कोई भी एक ने फास्ट काम कर रहे नहीं, क्या हमें बहुत तकलीफ हो रही है आने जाने के आज से। ये देखो इसका हाल देखो, ये ऑटो का हाल देखो। आज महानगर पालिका आयुक्त साहब से निवेदन देने के लिए आए हुए हैं। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से प्रभाग नंबर 11 के अंदर जो पेंडिंग काम, नल के जो पाइपलाइन है, लीकेज का काम है, तो वो अभी तक के पेंडिंग पड़ा हुआ है। और रास्ते का जो काम है मुजाहिद चौक से रहमानिया कॉलोनी तक, तो वो पेंडिंग काम जो है वो किस वजह से पेंडिंग है, कॉन्ट्रैक्टर क्यों उसको रुका के काम कर रहे हैं, उसकी छाननी आयुक्त साहब करें और जल्द से जल्द इस काम को तकमील पे लाएं। यही विषय में हम आज महानगर पालिका के पास आयुक्त साहब के पास आए हुए हैं। तो मेरा आयुक्त साहब से ये निवेदन है कि भाई इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके वहाँ के जो लोगों के मसाइल है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें, क्योंकि वहाँ पे स्कूल कम से कम 3 से 4 स्कूल्स हैं और ज़ईफ़ लोग जो है वहाँ पे 4-5 हादसे हो चुके। मेरे पास कई कंप्लेंट्स आए हुए हैं, तो उसके लिए आज निवेदन देने के लिए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से हम लोग आए हुए हैं। तो मैं आयुक्त साहब से यही गुजारिश करूंगा कि इस काम को जल्द से जल्द तकमील पर लाएं। मैं सैयद मुनव्वर, शहर चटनीस युवक कांग्रेस राष्ट्रवादी अजीत दादा गढ़। मैं वहाँ पर 25 साल से रहवासी हूँ। मुजाहिद चौक से रहमानिया मस्जिद तक जो डेनिस का लाइन का काम किया गया है, उसके अंदर जो पानी के पीने के पानी के पाइपलाइन है उसको पूरा तोड़ दिया गया है। लीकेजेस है, आपको वीडियो में बताया जाएगा। हज़ारों लीटर पानी रोड पे बहा जा रहा है। कई स्कूल के बच्चे आते हैं, वो स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, वहाँ पर ही आलू प्याज का मार्केट है। शेतकरी भाई हमारे से मेन रास्ते नांदेड़ में आने जाने के लिए वही रास्ता है। अभी तक कई सैकड़ों हादसे हुए, किसी के सर को चोट आई, हाथ को पैर को चोट आए वाली है। इधर हज़ारों लीटर पानी बह रहा है। उसी के बाजू में अलसनत कॉलोनी है, जिसमें पानी के एक खतरे के लिए तरसना पड़ रहा है। वहाँ पर पानी की पाइपलाइन नहीं है। आप देख सकते हैं, आप नगर पालिका के अधिकारियों को भेज सकते हैं। और 1000 स्क्वायर फीट के करीब है जहाँ पानी नहीं है, और इधर जो है रोड पर पानी इंतहा बह रहा है, जिसकी वजह से रोडों पे आने जाने बड़े बुजुर्ग बच्चों को हादसे का सामना करना पड़ रहा है। सभी लोग को तकलीफ़ है। जो कंट्रैक्टर है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। 7-8 महीने हो चुके हैं, उसके ऊपर उन्होंने कोई काम करने के उसमें नहीं है। उसका जैसा इलेक्शन करीब है, भूमि पूजन होगा, पानी देंगे। पानी किस वजह से देंगे? यहाँ पानी की किल्लत है, आप पानी को देख रहे नहीं। पानी की जहाँ ज़रूरत है वहाँ देना ज़रूरी है, टाँकी लाना ज़रूरी नहीं है।
5 साल से आप किधर थे कुछ पता नहीं है। लास्ट टाइम में जैसा इलेक्शन करीब आ रहा, आप पानी के ओपनिंग कर रहे, इधर की एक टाँकी डाल रहे, उधर एक टाँकी डाल रहे। आपको देखना ज़रूरी है। मैं नगर पालिका के कमिश्नर साहब से बात करके दरख्वास्त करूँगा कि आप जल्द से जल्द वहाँ का काम दुरुस्त करें, या 15 दिन के अंदर, नहीं तो 15 दिन के बाद हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और क़ानून के दायरे में रह के जद्दोजहद करेंगे, रोड पर उतरेंगे। 4 महीने से खुदा हुआ रोड है, ये बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है रोड को। जब काम स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे वादा किया गया था कि जैसा खोदेंगे वैसा करके दे देंगे। आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी रोड का कोई देख रेख करने वाला है नहीं। पानी की पाइपलाइन पूरी लीकेजेस है, जब भी नल आता है तो पूरे जो गड्ढे नज़र आ रहे हैं आपको बैक साइड में पूरे भर जाते हैं। ऐसा पता नहीं चलता है कि रोड गड्ढे में है या गड्ढे में रोड है। अब जब कॉन्ट्रैक्टर से बात करते गुत्तेदार से, वो गिट्टी डाल के चले गया, उसके बाद कोई एक्शन लिया नहीं गया। अभी लास्ट नाइट 2 दिन पहले ऑटो पलटी खा गया। बच्चों की एक बस आ रही थी, स्कूल की बस, वो भी पलट गई। हादसा होने से महफूज रह गए वो सब भी फ़िलहाल तो। और अभी जब ये रोड बनने की बात चालू है तो अभी यहाँ पे किसी का भी ना प्रशासन का ध्यान है ना किसी का ध्यान है। जब ये ड्रेनेज लाइन के लिए खोदा गया रोड तो उस वक्त पानी की पाइपलाइन टोटल डैमेज हो गई थी। उस वक्त भी किसी ने इसके ऊपर नज़रअंदाज कर दिया, कोई ध्यान नहीं दिया, ना प्रशासन ने ध्यान दिया ना कोई गुत्तेदार ने उसके ऊपर ध्यान दिया। जब बारिश का पानी तो छोड़ दो, खैर आगे से नल का पानी भी आता है, नल का पानी भी तो पूरे गढ़ों के अंदर पानी जम जाता है। और किसी को बात करने जाते हैं वो बोलते कि बरसात का पानी जमा हुआ है। तो अभी यही गुजारिश है मेरी कि जल्द से जल्द ये रोड की तामीर का काम जल्दी करें, नहीं तो फिर हमको आंदोलन करना पड़ेगा। ये रोड खोद के 6 महीने हो गए तकरीबन, ड्रेनेज लाइन का काम होके भी 4 महीने हो गए, लेकिन उसके बाद से कोई अभी तक कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। ये जो गाड़ेगांव रोड है इसको 8 महीने से खोद के डाल दिए और इसका कोई काम करने वाला ना कोई देखने वाला ना। और जो लीडरों को बोले तो लीडर भी यहाँ काम करते नहीं। पब्लिक की भी गलती है, पब्लिक को वोट को पैसे होना तो काम कहाँ से होगा। तो ये सबकी गलतियाँ होने की वजह से ये हालात देखना पड़ रहा। ये हालात को जल्द से जल्द सुधारना, ये हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं। जो हालात अभी यहाँ पे लोग धनाधन गिर रहे, अब इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी किसी को तो लेना पड़ेगा ना इसकी। अब नगर पालिका में अगर ये काम नहीं होगा 8 दिन 15 दिन में तो आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं और ये रोड पूरी बंद कर दी जाएंगी। पानी पीने का पानी तो नाले के पानी से मिलके जा रहा ना जी भाई, ये पानी कहाँ जाएगा? नाली का पानी पीने का पानी एक ही होगा समझो। अभी यहाँ कोई बच्चे बीमार हो रहे, यहाँ हर घर में जाओ कोई ना कोई बीमार मिलेगा तुम्हारे। टाकिया के काम चालू हो रहे, अरे जो काम है वो तो करो पहले, जो काम है वही नहीं कर रहे लोग। पीने के पानी अरे भाई पीने का पानी की यहाँ का पानी ना पीने को, पानी पीने का नाली का बन जा रहा, पहले वो तो देखो। कोई देखने वाला नहीं ना भाई यहाँ पे। अरे भाई रोड देखो ना, ये इंसान चलने की है क्या जानवर चलने की रोड है ये? फिर भी इंसान चल रही है रोड पे। ये जो है गाड़ेगांव रोड है, तकरीबन 40 साल पुराना रोड है नांदेड़ का। ये मिल्लत नगर का और गाड़ेगांव का ये पुराना रोड है। आज नांदेड़ शहर के अंदर अगर कोने काने में भी अगर कहीं चले गए तो फास्ट रोड बनाए गए दूसरे इलाकों में, और ये नांदेड़ शहर का 40 साल पुराना रोड है। और यहाँ से जो है बोंडार बाईपास और गाड़ेगांव रोड टच है। आज तकरीबन 4 महीने से जो है उधर गाड़ेगांव का रोड बंद होने की वजह से गाड़ेगांव के लोग भी यही रोड से गुजर रहे हैं, जहाँ पर वो लोगों को भी तकलीफ़ हो रही है जाने आने के लिए। और तकरीबन यहाँ पर बड़े बड़े 3-4 स्कूल है, इकरा इंटरनेशनल स्कूल, सना इंटरनेशनल स्कूल और हाली रोड के, और उधर के तकरीबन संदीपानी की गाड़ियाँ यहीं से जा रहे हैं। तकरीबन 50 बसें रोज़ाना स्कूल की ये रोड से गुजरती है। और कई मरतबा बच्चों का हादसा होते होते यहाँ पर बच गया, और 50 लोग यहाँ पर मोटरसाइकिलों पर ऑटो पर गिरे यहाँ पर। फिर भी यहाँ पर कोई प्रशासन ध्यान दे रहा ना कोई लीडर ध्यान दे रहा। इसलिए हमारी कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि यहाँ पर जल्द से जल्द ये रोड का काम किया जाए। और जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया गया है, आज नांदेड़ शहर के अंदर जहाँ भी काम हो रहा वहाँ पर साथ ही साथ जो है उसकी टचअपिंग की जा रही। लेकिन ये रोड रमज़ान के पहले से काम चालू था, आज तकरीबन 4 महीने हो गए। यहाँ पर मामूली 2-4 गाड़ी गिट्टी के लाकर डाल दिया और चला गया कंडक्टर। अब उसको बात करने के बाद में उन्हें बोल रहा भाई अभी काम होने वाला है, और तकरीबन साल भर से सुन रहे कि रोड बड़ा होने वाला है, यहाँ पे डांबर रोड बनने वाला है, यहाँ सीमेंट रोड बनने वाला है, लेकिन कोई रोड बन रहा नहीं। उल्टा यहाँ पर और ज़्यादा गड्ढे हो गए, एक ऑटो सही ढंग से यहाँ से जा नहीं सक रहा। इसलिए हमारी तमाम महल्ले वालों की और तमाम एरिया के लोगों की गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये एरिया का काम किया जाए, वरना हम लोग यहाँ पर बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है।